पेपर 1 या 2 में हम जो है तो इसको सितंबर 2015 का जो हुआ था क्वेश्चन पेपर, उसको शुरुआत कर रहे हैं। तो सितंबर 2015 में इस तरह से ये आया था हिंदी में। जो लोगों ने हिंदी को फर्स्ट लिया हुआ होता है तो उन्हें 91 से 120 करना होता है। और अगर जो पेपर 2 में जो भी लैंग्वेज होंगी तो 121 से 150। हम यहाँ पर दोनों सॉल्व करेंगे क्योंकि सिमिलर चीज़ें होती है, तो उसको समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ कथांश है, पैसेज। इसको पढ़कर पूरे जो पूछे गए प्रश्न है उसके जवाब देने हैं। 91 से 99 के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनना है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। स्थूल एवं बाहरी पदार्थ सूक्ष्म एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, सोचने वाला विचारक। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था क्योंकि वो अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वाह कर चुका था। यहाँ भली भांति एक टर्म आया है। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चय ही वह अनुभव करता है कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगते हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, और यदि नहीं है तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ये था गद्यांश। अब उसके बाद में है ऑप्शंस। कि विचारकों की एक विशेषता ये है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है या रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। विचारों की विशेषता क्या हो? विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है, उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती है। और यहाँ कम होती है लिखा है, तो अत्यल्प का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। अत्यल्प का मीनिंग तो ज्यादा या कम, ऐसे में अगर हमें समझ में नहीं आता तो महदूद में आएगा, बहुत महदूद होना। कि उनके एम्बिशंस आर वेरी लिमिटेड, तो लिमिटेड होना कम होने में आ गया। कम होना तो अत्यल्प होना, कम होना लिमिटेड होना में आ गया। तो 91 का क्या ये दो हो जाएगा? ये फिर आप जवाब देना चाह रहे हैं तो दे सकते हो। सेकंड। सेकेंड। तो हम देखते हैं। 91 का सेकंड बिल्कुल सही है। तो अत्यल्प होना, लिमिटेड होना, कम होना। दूसरा सवाल है, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती क्यों के? तो सुकरात का नाम यहाँ पर आया था, राजधारियों ने सुकरात को मरवा डाला। काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, तो कठोर दंड कहाँ पर है? अपना काम ना करने दिया जाता तो निश्चय ही वो अनुभव करता कि उसे कठोर रूप में दंडित किया गया है।
वो अंतिम क्षणों में भी शांत था इसलिए, या वो जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, या वो स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, या उसे जीवन का उद्देश्य मकसद प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। तो क्या था, इसको यहाँ पर मरवा दिया गया। तो मरवा देना ऑप्शन इससे क्या हो सकता है फिर? ऑप्शन नंबर 4, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया था। जीवन का उद्देश्य। तो फोर्थ बिल्कुल सही है कि वो जो प्राप्त करना चाह रहा था तो उसको रोक दिया गया और मरवा दिया गया उसे। राजधारियों ने सुकरात को मरवा डाला, लेकिन वो परंतु वो जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था। हालांकि यहाँ पर देखिए आया है वो अंतिम क्षणों में भी शांत था, लेकिन वो उसका जवाब नहीं हुआ कि अपना काम ना करने देने की स्थिति की बात हो रही है। कठोर दंड जैसी प्राप्त होती है क्योंकि, तो शांत था इसलिए नहीं है कठोर दंड। दंड इसलिए हुआ ये मरवा देना दंड के तौर पर कि वो उसको उसका काम नहीं करने दिया गया मकसद का, समाप्त नहीं हुआ था। स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करता था, ये भी नहीं था। तो ये ऐसे देखना होता है, ऑप्शन मिलने पर भी कभी कभार वो उसका हो नहीं पाता। तो ये सही जवाब है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, इंसान को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। मनुष्य को भारी सुख क्यों लुभाते हैं, कहीं पर मिल रहा है पैसे में। ऑप्शन नंबर 3। थर्ड, थर्ड क्या है कि भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, संपन्नता के लिए, आराम के लिए। यहाँ पर है देखिए, प्रलोभन ना तो लुभाते हैं, लाभ, बाहरी पदार्थ, और कहीं पर है बाहरी, बाहरी सुख, ये यहाँ पर है। ऐसे सर अनेक एक अवसर मिनट, आते हैं। जीवन के लिए ये हाँ, लिखा हुआ है इधर। ये साइड, ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती है, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती है, किंतु महत्वपूर्ण ये है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया, क्या मकसद को हम पा लिया। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा। तो क्या है, आराम के लिए, समन संपन्नता के लिए, संपन्नता, भरे बुरे, भरे पूरे जीवन, अच्छे जीवन। तो क्या आ जाएगा? संपन्नता से क्या मुराद है? फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, संपन्नता का मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन उसका है ऑप्शन नंबर फोर्थ, अच्छे जीवन के लिए। यहाँ पर देखिए है, यहीं पर लिखा था कि ऐसे अनेक अवसर आते जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करते हुए अच्छे जीवन के लिए। यहाँ पर रीजन लिखा है, अनिवार्य लगने तो लगती है। तो बाहरी सुख इसलिए लुभाते हैं क्योंकि अच्छे जीवन के लिए है, लेकिन वो अलग बात हो गई कि वो महत्वपूर्ण क्या है, कि हमने उद्देश्य प्राप्त किया या नहीं। लेकिन लुभाते क्यों है, जैसे कि अगर
बिल्ली है, बिल्ली को समझो आ, कुछ डाल दिया जाए छिचड़े वगैरह तो वो वहां पर आ ही रही है। ये उसको सुख लिबा रहा है लेकिन उसको कोई पकड़ सकता है, ये चीज है। तो उसमें अगर पहले की परंतु किंतु की बात नहीं हुई, पहले बता रहा है कि सुख क्यों लुभाएंगे, तो अच्छे जीवन के लिए। अगर समझो चूहा है, चूहे को राइट का केक डाल लिया गया या कुछ रखा गया उसको ट्रैप करने, तो उसको एक अच्छा मतलब खाने के लिए लुभाएगा, सुख लुभाएगा, बाहरी सुख एक हिसाब से। लेकिन उसके बाद की बात तो अलग हो गई, लेकिन इसका मतलब वो पूछा जा रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, इसमें जो समर्थ अंडरलाइन वर्ड है समर्थ, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है कि उसकी जगह वो नहीं आ सकता। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थवान है, क्षमतावान है, सक्षम है, ये शक्तिशाली है, तो एक ऐसा आंसर है जो नहीं आ पाएगा उसमें। क्षमतावान। शक्तिशाली। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। कैपेबल। शक्तिशाली। उसके अलावा और कोई? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्षमतावान, वो नहीं आएगा। और इसके अलावा देखते हैं उसे। उसका सही जवाब है फोर्स, शक्तिशाली। अब ये क्यों हुआ इसको समझते हैं। कि जो व्यक्ति रचनात्मक काम मतलब क्या हो जाएगा, क्रिएटिव वर्क करने में। तो क्रिएटिव वर्क करने के लिए देखिए, मतलब कमजोर भी अगर इंसान है, तो क्रिएटिविटी अगर उसमें है तो उसको ताकत की, शक्तिशाली होने की जरूरत नहीं रहेगी। एक रचनात्मक कार्य करने में शक्तिशाली होना, रचनात्मक काम कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। सक्षम होना मतलब कैपेबल होना, कि उस काबिल होना। क्षमतावान भी उससे ही बना कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर एक हिसाब से काबिल, इसको भी काबिल ही बोला जाएगा। सक्षम है, हाजिर है, हाजिर होना या फिर काबिल होना है, क्षमतावान, अहल होना। और सामर्थ्यवान, समर्थ से सामर्थ्यवान हो गया। तो उस वजह से शक्तिशाली होना, ये तो कोई चीजों को हटाने के लिए या फिर भारी काम करने के लिए आएगा, इसलिए ये नहीं रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रतिष्ठा के अंबारों से लाद दिया जाता है, तो इसमें अंबारों से क्या तात्पर्य निकलता है? भाड़ से, ढेर से, आभार से, या कृतज्ञता से? जिसको कृतज्ञता को कहा जाएगा शुक्रगुजारी, आभार शुक्रगुजारी। ढेर से ढेर सारा, भार वजन के लिहाज से। तो प्रतिष्ठा के अंबारों, कि प्रतिष्ठा का मतलब होगा शहरत, तो शोहरत के ढेरों से लदे, लाद दिया जाता है शोहरत के ढेरों से। तो इसमें अंबारों से क्या मुराद आ जाए? कि क्या आभार शुक्रगुजारी, कृतज्ञता, ढेर से या भार से, वजन से, किससे? ऑप्शन नंबर सेकंड। ढेर से। और उसके अलावा जल्दी जल्दी बोलिए, क्योंकि एग्जाम में बैठे ऐसे समझना है। भार से। भार मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी। और उसके अलावा उसका है सेकंड वन, ढेर से। अब ये क्यों हुआ, भार से क्यों नहीं हुआ? भार मतलब एक वजन आ जा रहा है, तो वजन मतलब ऐसा हो जाएगा कि फिजिकल चीज हो गई। जैसे कि हमने देखा था कि शोहरत, शोहरत क्या है? फिजिकली ऐसा नहीं कि कोई शोहरत लेके घूम रहा है कांधे पे, थैली में। तो शोहरत जो है,
तो उस हिसाब से प्रेस्टीज जिसको बोलेंगे, तो वेट के अंदर नहीं आएगा भार, कि भार उस पर अगर डाल दिया जाएगा वजन, तो वो तो बेचारा बोलेगा कि वजन कम कर दो। तो प्रतिष्ठित मतलब शोहरत के ढेर से, कि शोहरत का ढेर, अब ढेर लगना भी उपराध, फिजिकल ढेर नहीं है, फिर तसव्वुराती ढेर, कि ढेर और तारीफ हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं ना, उन्होंने इनकी ढेर सारी तारीफें की। तो लाद दिया जाना, तो ये फिजिकल टर्म में नहीं आ रहा। और आभार यानी सिर्फ शुक्रगुजार होना। तो शोहरत की शुक्रगुजारी नहीं होती, ना कृतज्ञता, वो भी शुक्रगुजारी होता है। कि शोहरत हो रही है मतलब कोई शुक्र अदा नहीं कर रहा। शोहरत एक मतलब वर्ड है, जैसे फेमस होना, प्रेस्टीज, ये वर्ड है जो उसको ढेरों सारी शोहरत मिलना, ये आता है टर्म। इस वजह से सेकंड नाउन। नेक्स्ट है भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपयुक्त वाक्यांश में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया मतलब काम होता है, विशेषण मतलब उसके काम की खुसूसियत। तो क्या भली है, या भली भांति है, या फिर निर्वाह है, या कर चुका है। तो एडवर्ब जिसको कह सकते हैं हम, क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब। भली भांति निर्वाह कर चुका था मतलब हैड सर्वाइव्ड वेल। इसको हम इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं कि अच्छी तरह से बच गया था, अच्छी तरह से बच गया था। भली भांति अच्छी तरह से बच गया था, बच चुका था। तो इसमें भली भाली भांति और निर्वाह मतलब, फिर उसके अलावा हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या आ नंबर सकता है? सेकंड। सेकेंड, क्रिया विशेषण। उसके अलावा उसको हम देखते हैं, उसका है सेकंड बिल्कुल सही। भली भांति क्रिया विशेषण के खुसूसियत, यानी अच्छा खासा जो आ रहा है, कि अच्छी तरह से। बाकी तो क्या है कि कर चुका, तो कर चुका कंप्लीशन हो गया। यानी कि जैसा एडवर्ब हम देखते हैं, एडवर्ब में एडवर्ब की खुसूसियत वाला जो होता है, कि कोई खासियत होंगी, जैसा भली भांति, तो ये अच्छी बुरी चीज यानी खासियत है, काम मतलब अच्छा भला। तो इसमें विशेषण जब आ गया तो क्रिया विशेषण में भली भांति आ जाए, निर्वाह नहीं होगा। और कर चुका के कंप्लीट हो गया है या नहीं, वो नहीं पूछा था। तो इसलिए क्रिया विशेषण। तो क्रिया के भी टाइप्स निकलते हैं, वो देखना जरूरी होता है। महत्वाकांक्षा किन शब्दों से मिलकर बना है? इसका बताइए। महत आकांक्षा, महत्व आकांक्षा, महत्व आकांक्षा, ये वाला, इसमें डबल तो है और इसमें एक तो है। इसमें भी डबल तो है, महत्वाकांक्षा। तो उसका है सेकंड, तो हाँ, ये ऑप्शन भी सर। महत्व आकांक्षा। मतलब डबल तो जैसे इसमें आ रहा है वो होना जरूरी है। यहाँ पर वाह हो गया, महत्वा नहीं होना चाहिए, महत्व और आकांक्षा, इसका मिलकर महत्वाकांक्षा, इस तरह से होगा। उसके बाद में अब ये वाला जवाब दीजिए कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? धन संपन्न लोगों को, समर्थवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरे करने वालों को, रचनात्मक कार्य करने वालों को। तो इसके लिए हम पैसेज देखेंगे। सवाल भी एक बार देख लीजिए कि भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते। अब यहाँ पर है भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन ना तो लुभाते हैं, ना तो प्रोत्साहित करते हैं।
जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है उसे ऑप्शन नंबर 4। रचनात्मक कार्य करने वालों। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4, रचनात्मक कार्य करने वालों। नेक्स्ट है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन के से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है। धन संपत्ति, एक विचार, एक ग्रंथ या विरासत। यहाँ पर देखिए पूंजी वर्ड आया है। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। निर्धनता से जीवन भर। पूंजी का रचयिता, कि पूंजी जिसने खोज की, कार्ल मार्क्स, वो जीवन भर उसके पास में निर्धनता, यानी कि धन ना होना, गुर्बत से जूझता रहा। क्या ऐसा आ जाएगा? गुर्बत से जूझता रहा वो, निर्धनता से। तो अब क्या कह रहे हैं कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है। धन संपत्ति, एक विचार है, या एक ग्रंथ या विरासत। एक ऑप्शन नंबर सेकंड। एक विचार, उसके अलावा उसका है थर्ड, एक ग्रंथ। ये क्यों हुआ? कथन से संकेत मिल रहा है, मतलब दो चीजें हो गई, सिर्फ अर्थ नहीं पूछे उन्होंने। कि पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन, यानी जो ये कहावत है, उससे संकेत, इशारा मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या निकलेगा, एक ग्रंथ। अब ग्रंथ मतलब क्या हो जाएगा? एक किताब वगैरह। मजहब। विरासत तो विरासत है, एक किताब क्या इस तरह से मिलेगा? क्या हो जाएगा फिर? ये ग्रंथ, बुक वगैरह इस तरह से आ रहा है। तो विश्व में विचारक 10 में से एक व्यक्ति होता है जिसे भौतिक महत्वाकांक्षा अत्यल्प होती है, लिमिटेड होती है, जूझता रहा। ऐसे मतलब एक कहावत में आया है जिसका ग्रंथ में आएगा। 99 का थर्ड, एक ग्रंथ। उसके अलावा देखते हैं, नेक्स्ट है ये। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन, एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वो अपनी प्राकृत विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। तो इसमें व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रत्युक्त अलंकार क्या है? अब प्रयुक्त अलंकार, अलंकार ग्रामर के बेस पे सवाल है ये। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास। ये ग्रामर में आपको पढ़ना रहेगा, जिसमें अभी हम देखेंगे कि उसका है फोर्थ, अनुप्रास है ये। तो ये सबको पढ़ना रहेगा बाद में। उसके बाद में अब देखते हैं 101, बचपन शब्द क्या है? संज्ञा है, मतलब नाउन है, विशेषण,
क्या एडजेक्टिव है या फिर क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है? प्रोनाउन क्या है? बचपन। कुछ भी एक बोलिए जल्दी। फोर्थ। संज्ञा, नाउन। संज्ञा। नाम हो रहा है ना बचपन। तो बिल्कुल सही है। 101 बचपन शब्द संज्ञा है, नाम है। सही जवाब। नेक्स्ट है नंदन वन सी फूल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? छोटी कुटिया बड़ी हो गई है, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा, ये कुटिया में शांति छा गई। सर एक मिनट कविता बताएं। ये वाली। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवन सी फूल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो थर्ड जो है तो बिल्कुल सही है, कुटिया में आनंद उमड़ पड़ा। राइट। मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। तो उक्त पंक्ति में तू किसे कहा गया है? बच्चे को, बचपन को, कवि को या पाठक को? बचपन को। तो ऑप्शन सेकंड। 103, उसका दो, बिल्कुल सही जवाब बचपन। उसके बाद में है 104, कवयित्री अपने बचपन को क्या बुलाना चाहती है? अपनी माँ की याद में, अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में या बचपन के खेलों की याद में? आ, अब सेकेंड ऑप्शन अपनी बिटिया से ही बोल रहे हैं ना। अपनी बिटिया ऑप्शन की नंबर याद में। थर्ड। थर्ड, बचपन के आनंद की याद में। तो उसका थर्ड बिल्कुल सही, क्योंकि कवयित्री ने अपने बचपन पे लिखा है तो बचपन के आनंद की याद में। माँ का तो रोल तो उसने उसमें बताया, तो इस वजह से। क्योंकि यहाँ पर किसको बुला रही है? बचपन को इस तरह से, ये उसके ऊपर लिखा है इसलिए कवयित्री के लिए कहा गया। उसके बाद में है, बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? कष्ट की, सुख की, विजय की या प्यार की? ऑप्शन नंबर सेकंड सुखी। देखिए, यहाँ पर पढ़ लीजिए, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझे उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिए। और यहाँ पर आजा बचपन, जो अभी हम पिछले क्वेश्चन का ढूंढ रहे थे, ये वाला है। तो क्या रहेगा, कष्ट की या सुख की या विजय या प्यार? ऑप्शन नंबर फोर। फोर्थ। फोर्थ बिल्कुल सही है, प्यार की। कि बच्चे की आंखों से निकलते आंसू को देखकर क्या अनुभूति होती है? तो प्यार की। कष्ट बोले तो एक सिर्फ तकलीफ, जुल्म हो रहा है, ऐसी हो जाएंगी बात। सुख तो नहीं होगा, विजय भी नहीं, तो प्यार की। नीचे दिए गए अब यहाँ पर ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस है कि सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का मतलब क्या होता है? भाषिक नियमों पर अधिकार, भाषिक संरचनाओं पर अधिकार या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार? ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा थर्ड बिल्कुल प्रयोग की सही है। कुछ। थर्ड बिल्कुल सही कि भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार।
तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास, भाषा प्रयोग की कुशलता पर। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि मतलब इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेकराई तरीके की विशेषता क्या है व्याकरण शिक्षण की? पहले उदाहरण या पहले नियम या पहले नियम का विश्लेषण करना या पहले मनोरंजक ऑप्शन गतिविधियां करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट पहले तो उसका फर्स्ट बिल्कुल सही है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्या है? उस भाषा का व्याकरण जानना, शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिक अधिक प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सेकंड उस भाषा का अर्थ जानना। उसका सेकंड नहीं है, फोर्थ है कि भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी है कि उस भाषा का अधिक अधिक मतलब ज्यादा इस्तेमाल, जैसे हमने देखा था इस्तेमाल करना। सिर्फ शब्दों के अर्थ जानना यानी डिक्शनरी, वाक्य संरचना जानना सिर्फ जानना जानना है, और प्रयोग करना, भाषा प्रयोग पे ज्यादा जोर देता है, पॉजिटिव। समावेशी कक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव क्लास में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या नहीं है? विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चे की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना। सर ऑप्शन नंबर फोर। अति उदार बनाना मतलब सर जो भी आंसर ये पहले के थे वो पॉजिटिव थे, हम्म। इसलिए ये नेगेटिव है। हाँ, ये नेगेटिव दिख रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि उसका मतलब क्या रहेगा। तो अगर हम देखें ओवर जेनरस। हद से ज्यादा, हाँ, ओवर जनरस से हद से ज्यादा फैयाज होना, तशखीस करते हो, मतलब क्या हो जाएगा? ओवरली जनरस। नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। हम देखते 109 का, उसका फोर्थ सही जवाब है, तो नेगेटिव सेंस में ही हुआ। तस्खीर करते समय बहुत ज्यादा फैयाज। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित करने के किए जाने की आवश्यकता है। सामूहिक, व्यक्तित्व, तस्वर मतलब बुलंद ख्वानी, मौन, खामोश ख्वानी, इनफरादी या ग्रुप में, क्या रहेगा? सर बोलिए। ऑप्शन नंबर वन। उसका है टू, व्यक्तित्व के पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में इनफरादी तौर पर पठन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ रहे हैं, एक्टिविटी नहीं है समूह में, बुलंद और मौन भी नहीं, तो व्यक्तित्व। उसके बाद में है हाँ दी। हाँ, इनफरादी। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? कागज की गुणवत्ता, आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता। सर आकर्षक आकर्षक चित्र। और इसके अलावा थर्ड, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सर ऑप्शन नंबर टू। बहुलता यानी कसरत। उसका है थर्ड बिल्कुल सही, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, के जो पाठ ऑब्जेक्टिव है ऑफ टेस्ट। उसका, हाँ, बामकसद इंतखाब करना। तो सबसे महत्वपूर्ण पूछा गया भाषा की। उसके बाद में समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है? सर समग्र समग्र भाषा कुल इंग्लिश है। लिसानी, ऐसा कुल लिसानी वगैरह बोल सकते हैं, जैसा कुल जिस्मानी आता है वैसा कुल लिसानी।
सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्टी समझने पर बल देती है, या बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर, किस पर बल देती है? क्या ऑप्शन नंबर 3। उसका 3 बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, वाज़ेह तफहीम पर, स्पष्ट समझ पर। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, या लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, या समुद्र भाषिक परिवेश मिलता है। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ। उसका 4 बिल्कुल सही जवाब है कि विद्यालय के बाहर का जीवन वहाँ प्राप्त ज्ञान और अनुभव को सीखने के लिए जरूरी प्रेरणा देता है, क्योंकि समुद्र समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, कि मतलब वहाँ ओवरऑल। का, हाँ, ओवरऑल वहाँ पर माहौल मिलता है, भरपूर लिसानी माहौल वहाँ पर दस्तयाब होता है। ये सिर्फ परिचय में रहा है यहाँ पर। मानक वर्तनी ज्ञान मतलब मियारी अमले का सही इल्म, तो वो नहीं है, और कवायद का आगे। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं? तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, या सौ अभिव्यक्ति जानते हैं, या भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं। क्या रहेगा? टाइम 1 मिनट बचा है बस। उसका है थर्ड। हाँ, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड जो कि क्या है कि सौ अभिव्यक्ति जानते हैं। एक उसके बाद दूसरे में को। सौ अभिव्यक्ति, सौ तो मतलब खुद होता है, तो सौ अभिव्यक्ति जानना, खुद इजहार ख्याल करते हैं वो, सौ अभिव्यक्ति। और ये माहिर होगा, दक्ष होना मतलब माहिर होना। 1 मिनट बचा है बस। सुरभि अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, तो आप क्या करेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने और लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, पीछे पीछे दोहराने कहेंगे, या सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ बिल्कुल सही है, और ये क्लास भी अभी खत्म हो जाएंगी। फोर्थ है कि उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, दो वालों को